क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x और dx इज इक्वल टू dt रह जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0, गिवन है x की वैल्यू और ये 1 है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 0। इफ़ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, या 0 पुट कर देंगे तो t इक्वल टू 1। इफ़ x इक्वल टू 1 तो 1 पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर 0 था तो t की जगह पर 1 हो जाएगा, और x की जगह पर 1 था तो t की जगह पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर t लिखेंगे, और x इंटू डी एक्स के जगह पर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल 1/2। अब 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ t, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे 1 से 2, तो ये आएगा 1/2 लॉग x, t की जगह पर 2 पुट कर देंगे और माइनस लॉग 1। लॉग 1 का रिजल्ट 0 हो जाता है, तो फाइनल आंसर 1/2 लॉग 2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं भी करते तो आंसर सही ही होगा। यहाँ पर 0 से 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर t माने, तो 0 to 1 एक्स डी एक्स की जगह पर dt बाई 2 रख देते हैं और इसको t लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज नहीं किया, सब्स्टिट्यूट नहीं किया। 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस c, तो 1/2, तो ये c डालेंगे तो यहाँ पर लिमिट डालेंगे तो c नहीं रखेंगे, लिमिट डाल देते हैं 0 to 1। तो ये x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। t के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले t की वैल्यू लिख लेते हैं। t जो हमने कंसिडर करा था t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। फिर से अब x की वैल्यू 0 1 पुट कर देंगे, तो 1/2 x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये log 2 होगा, और x की जब वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये log 0 1 हो जाएगा। तो log 0 का रिजल्ट 1 होगा और ये log 2 रह जाएगा, तो 1/2 log 2 ये फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 रूट अंडर ऑफ साइन एक्स कॉस पे पावर 5 फाई डी थीटा डी फाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे रूट अंडर ऑफ साइन एक्स को यदि थीटा कंसिडर कर लेते हैं, रूट अंडर ऑफ साइन फाई को अगर थीटा टी या टी ले लेते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई और डी फाई, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर t की जगह पर भी, जो फाई की वैल्यू गिवन है उसको t के टर्म में लिखेंगे। इफ़ फाई इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू साइन 0 0 ही रह जाएगा। इफ़ फाई इक्वल टू π/2 तो t इक्वल टू साइन π/2, तो साइन 90 की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू 1 मिल गया हमें। तब इंटीग्रेट करेंगे, x की वैल्यू 0 था तो फाई की, यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 था तो t की वैल्यू भी 0 हो गया, लेकिन फाई की वैल्यू π/2 तो t की वैल्यू 1। अब यहाँ पर रूट अंडर ऑफ t, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कॉस पे पावर 5t को कॉस पावर 4t इंटू कॉस 5 डी फाई लिख सकते हैं। तो कॉस फाई डी फाई के जगह पर इसके जगह पर डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉस के जगह पर लिख सकते हैं 0 to 1 और रूट अंडर ऑफ टी। इस कॉस के जगह पर कॉस स्क्वायर फाई होल स्क्वायर, इसके जगह पर डी टी लिखा हमने। तो 0 to 1 रूट अंडर ऑफ टी, ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और उसका होल स्क्वायर और डी टी। तो साइन फाई की जगह पर टी रखेंगे, तो 0 to 1 रूट अंडर ऑफ टी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर, तो टी रखेंगे तो टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर उसका होल स्क्वायर और डी टी। इस तरह से अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 0 to 1 रूट अंडर ऑफ टी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab और dt। तो 0 to 1 t √t से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो t⁻1/2। फिर √t को t⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t⁴ और ये पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा 9/2। फिर -2t पे पावर 2 है और ये पावर 1/2 है, तो 2 + 1/2 ये 5/2 आएगा और ये dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे t पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 t पे पावर और 2/3 मल्टीप्लाई होगा। फिर अपर लिमिट 0 और 1 पुट कर देंगे, t की वैल्यू ही है 0 और 1। तो फिर क्या होगा, फिर t पे पावर 9/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t पे पावर 11/2 और 2/11। फिर ये 0 to 1 -2 2 पे पावर t पे पावर 7/2 और इंटू 2/7 और फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे 0 to 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2/3, t के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो 0, 2/11 t पे पावर 1 और -4/7 t पर 1, तो ये 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल सबका एडिशन करेंगे तो 2/3 + 2/11 -4/7, तो इसका सम करेंगे तो 231, एलसीएम आएगा 11 है, तो इसका सम टोटल 64 आएगा, 64/231, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 0 to 1 इंटीग्रेट करना है तो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x² = 2 tan इनवर्स ऑफ x, दिस इक्वल टू। तो इस इंटरवल के लिए 0 to 1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 to 1 डालेंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² की जगह पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x dx। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x बाहर हो जाएगा, u × v की फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो ये आइलेट फार्मूला हमें है, तो इन्वर्स फंक्शन पहले है और ये अलजेब्रिक फंक्शन बाद में रखेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x को मल्टीप्लाई बाहर रखेंगे और 2 को इंटीग्रेट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में माइनस। अब tan इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर 2 को इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, होल dx ये आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ x रह गया 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² और 2 का इंटीग्रेशन 2x और ये dx हो गया। फिर ये फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल में 0 to 1 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2x × tan इनवर्स ऑफ x माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन log 1 + x² हो जाएगा 0 to 1। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 1 × tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan ये log x के जब पर 1 पुट कर देंगे तो log 2 और 0 पुट कर देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 2 × π/2 माइनस log 2 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 1 = π/4 होगा, तो कट के π/2 3 π/2 माइनस log 2 ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेट करना है 0 से 2x √x + 2। तो यहाँ पर हिंट्स भी किया है कि x + 2 को हम t² कंसिडर करेंगे या x + 2 को सिर्फ t भी कंसिडर करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर आएगा। चलो इसको हम हिंट्स किया x + 2 = t²। अगर हम x + 2 = खाली t मानेंगे तो क्या होता है उसको करके देखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन t dx हो जाएगा और ये dt आएगा। तो x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इफ़ x = 0 रखेंगे तो t = 2 आएगा, इफ़ x = 2 रखेंगे तो t = 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे और x की जगह पर x = t-2 हो गया, तो t-2 पुट कर देंगे और √x + 2 के जगह पर t, तो √t हो जाएगा और dx है यहाँ पे dx, यहाँ पे dx होगा, इस dx की जगह पर हम लोग dt रखेंगे।
तो अभी इंटीग्रेट करेंगे तो 2 से 4 टी पे पावर 1 और ये +1/2 तो 3/2 रह जाएगा -2 टी पे पावर 1/2 dt। तो टी पे पावर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1 5/2 और ये 2/5 बाहर आएगा मल्टीप्लाई, फिर अपर लिमिट 2 से 4 तक पुट कर देंगे -2 टी पे पावर 3/2 फिर 2/3 फिर लिमिट पुट कर देंगे। तो वैल्यू आप निकालते हैं तो 2/5 4 पे पावर 5/2 -2 पे पावर 5/2 -4/3 और अपर लिमिट 2 और 4 पुट कर देते हैं तब 4 पे पावर 3/2 -2 पे पावर 3/2 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो 2/5 4 पे पावर 5/2 तब 4 को हम यहाँ पे देखिए रफ कर रहे हैं, 4 पे पावर 5/2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पे पावर 2 और ये 5/2 तो 2 कैंसिल होता है 2 पावर 5 तो 2 पावर 5 32 होता है तो ये 2/5/32 हो गया -2 पे पावर 5/2 तो 2 पे पावर 5/2 मतलब क्या 2 पावर 4 और इंटू 2 पावर 1/2 तो 2 पावर 4 का तो वैल्यू 16 हो जाएगा तो 16√2 लिख सकते हैं हम लोग -4/3। अब यहाँ पर 4 पे पावर 3/2 है तो 4 को 2 का स्क्वायर और पावर 3/2 तो ये कट जाएगा तो 2 का क्यू रह गया तो 2 का क्यू 8 बन जाएगा माइनस अब 2 पे पावर 3/2 तो 2 पे पावर 2 और ये 1 और 1/2 तो 2 पावर 1 का वैल्यू तो 2 रह जाएगा 1/2 तो 2√2 आ जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 64/5 माइनस 32√2/5 तो माइनस कितना आ जाएगा 8×32/3 और प्लस 8/3√2 4 दूनी 8/3√2 इस तरह से मल्टीप्लाई करके आएगा तो √2 वाला एक साथ आइए जनरल टर्म एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 16√2 इंटू √2 + 1/15 ये आंसर हो गया। 5 नंबर में हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 sin x/1 + cos स्क्वायर x dx। तो cos स्क्वायर x cos x का इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x होता है माइनस में तो यहाँ पर cos x को ही हम लोग t मान लेंगे तो cos x = t तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x dx = dt। यहाँ पर t की जगह पर x की जगह पर t के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे इफ़ x = 0 तो t = 1 cos 0 = 1 इफ़ x = π/2 है तो cos π/2 मतलब t की वैल्यू 0 हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर 1 के लिए t की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 के लिए t की वैल्यू 1 हो गया x की वैल्यू π/2 के लिए t की वैल्यू 1 हो जाएगा t की वैल्यू 0 हो जाएगा और ये sin x dx की जगह पर dt लिखेंगे माइनस dt तो माइनस बाहर हो गया 1/1 प्लस cos x की जगह पर तो t² हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं तो 0 से 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि इसका फिर से एक माइनस बाहर हो जाएगा और dt/1 + t²। तो 1 + t² का इंटीग्रेशन फार्मूला tan इनवर्स ऑफ t अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan π/4 हो जाएगा और माइनस 0 का 0 हो जाएगा तो इसका आंसर π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेट करना है 0 से 2 dx। तो यहाँ पे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए माइनस बाहर निकालते हैं तो x² - x -4 होगा तो ये माइनस बाहर हो जाएगा तो 0 से 2 dx। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे x², x में कुछ 2 मल्टीप्लाई नहीं है 2 का कोई फैक्टर नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई से 2 से डिवाइड कर दिए तो x b की जगह पर 1/2 रहा तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और -4 हो जाएगा -4 हो गया तो -0 से 2 dx अपॉन x -1/2 होल स्क्वायर और इसे -1/4 -1/4 -1/2
2 हो गया ये। तो यहाँ पे देखेंगे -0 to 1 dx/x-1/2 होल स्क्वायर -1/√2 होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम लोग को पता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a की जगह पर √2 हो जाएगा, log x माइनस ए, एक्स की जगह पर 1/2 माइनस 1/√2 बाई एक्स प्लस ए, तो 1/2 प्लस 1/√2। अभी आ गया इंटीग्रेशन। फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया गया है, जीरो की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो 1/2√2, तो log 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/2 लॉग में ये log 1 माइनस 1/2 माइनस 1/√2 बाई एक्स की जगह पर 1 पुट कर दे, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2√2 माइनस एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो log यहाँ पे ये दोनों देखेंगे √2 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, तो x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 माइनस 1/√2 फिर -1/2 प्लस 1/√2, ये आएगा हमारा आंसर। फिर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 1/√2 लॉग कितना आ जाएगा 2√2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2√2 नीचे भी एलसीएम हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 1/2 माइनस 1 और 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते, 1/2 माइनस 1/√2 फिर 1/2 प्लस 1/√2 माइनस लॉग। अब यहाँ पर लॉग में हम लोग माइनस कॉमन करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/√2 होगा, और इसमें से कितना आ जाएगा -1/√2, तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने, तो प्लस 1/2 माइनस 1/√2 हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/2√2 लॉग 2√2 माइनस 1/2√2 प्लस 1 माइनस लॉग, ये 1/2√2 सबसे बाहर होगा, लॉग 1 प्लस √2 बाई 1 माइनस √2, 1 प्लस √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी फाइनल आंसर इतना तक रखेंगे, इतने के बाद भी हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक ही रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेट करना है -1 2 प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हम 1 प्लस 4 लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, तो -1 से +1 dx, तो डेट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, ए की जगह पर 2 है तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह पर x प्लस 1/2। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट हम पुट कर देंगे, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 2/2 रह जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, तो -1 प्लस 1 0/2, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 होगा, tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो गया, तो ये π/8 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 से 2 1/x माइनस 1/2x² e⁻²x dx। हम लोग को स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं, e⁻x इंटू fx माइनस f' dx इक्वल टू e⁻x इंटू fx। तो e⁻x होना चाहिए था, तो यहाँ पर 2x है, तो पहले यहाँ पर x को फॉर्मेट में लाने के लिए 2x को t मान लेते हैं, x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 4, तो 2 से
4 तक का इंटीग्रेशन e⁻t 1/x, x की जगह पर रखेंगे t/2 तो 2/t हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे ना यहाँ पे, तो देखेंगे x = t/2 तो 1/x = 2/t, तो -1/2 x² = 4/t², dx = dt/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 4 e⁻t, ये 2 कैंसिल होगा तो 2 बाहर होगा। अब 1/t माइनस 1/t², अब dt/2 रहा, ये 2 फिर से कैंसिल हो गया। तब ये इस फार्मूला पे हमें रिजल्ट आ रहा है क्या, एक फंक्शन 1/x है तो 1/t है, 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t² होगा, इसलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे e⁻t और fx की जगह पर 1/t, ये fx हो गया और ये f' हो गया, तो fx की जगह पर 1/t और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देते हैं 2 to 4, तो इसका फाइनल आंसर e⁻4/4 -e²/2, इसे सिंप्लीफाई करके या इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट करना है 1/3 से 1 और ये x है, तो x की जगह पर x³ लिखेंगे -x³ होल पावर 1/3 और x⁴ dx, तो यहाँ पे 1/3 और 1 x³ कॉमन ले लेंगे तो उसे पावर 1/3 है तो खाली x बचेगा, तो यहाँ पे 1/x² - 1 पावर 1/3 बाई x⁴ dx, तो ये x³ कैंसिल होने के बाद बचा 1/3 से 1 तक 1/x² - 1 पे पावर 1/3 बाई x³ dx, है ना। अभी रहा, इसमें देखेंगे क्या 1/x³ - 1 को t मान लेते हैं, 1/x² - 1 को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन -2/x³ और dx = dt होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/3 से 1 तक जो हमने वैल्यू पुट किया, ये x की वैल्यू छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3 और x³ के जगह पर कैंसिल नहीं हो रहा है तो x dx की जगह पर लिखेंगे x³ dt बाई -2, तो ये कैंसिल हो गया, तो -1/2 बाहर हो जाएगा। और ये x की वैल्यू है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे इंटीग्रेशन करते समय, तो t पर ये -1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁴/3 और बाई 4/3, तो यहाँ पर 3/4 हम बाहर लिख लेते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 से 1 तक का, तो ये t की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है, तो t की जगह पर पहले हमें x के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो 1/2 - 1/2 इंटू 3 तो -3/8 लिखेंगे। अब t की जगह पर लिखेंगे कितना 1/x² -1 और उस पर पावर 1/3 से 1 तक लिमिट पुट कर लेंगे और उसके पावर वो है 4/3 है ये, तो -3/8 x के जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 1/1 तो 0 बन जाएगा, माइनस x के जगह पर 1/3 तो यहाँ पर 1/3 पुट करना तो ऊपर चला जाएगा तो 9 होगा, 9 - 1 पे पावर 4/3, अब यहाँ पर रिजल्ट आ गया -3/8, माइनस प्लस हो गया और 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब पे पावर 4/3, तो 3 कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 4 8 बन जाएगा, 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा, 3/8 इंटू 16, तो यहाँ पर -6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इंटीग्रेट करना है f(x) = 0 to x t इंटू साइन टी डी टी। अब उसको फिर से f' निकालना है, तो पहले यहाँ पर हम न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम भी लगा सकते हैं, जो कि हमें ये IIT के लिए जो हम लोग सिलेबस है उसमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें जैसे यहाँ पर f' डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो अपर लिमिट को x की जगह पर पुट कर देंगे, तो t की जगह पर अपर लिमिट को पुट कर देते t और साइन t की जगह पर x हो जाएगा और t की जगह पर यहाँ भी x हो जाएगा, और फिर अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x की रिस्पेक्ट में माइनस। अब t की जगह पर लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, तो 0 और साइन 0 और 0 को ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो राइट साइड तो ये 0 हो गया टोटल, तो बचा x साइन x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो
तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इस मेथड से। नहीं तो हम सेकेंड मेथड जो हम लोग अपना मेथड पढ़ते हैं बोर्ड में पढ़ते हैं कि पहले हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यू इंटू वी से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यू इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में टी अलजेब्रिक है और साइन ट्रिगोमेट्रिक है। तो आईलेट में ILATE में ए अलजेब्रिक पहले आता है, इसलिए टी को हम यू मान लेंगे तो टी बाहर हो जाएगा और साइन टी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर टी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फिर साइन टी को इंटीग्रेट कर लेते हैं टी के रिस्पेक्ट में, फिर ये डी टी हो गया। तो टी इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस एक कॉस टी हो जाएगा और ये डी टी रहा तो माइनस टी कॉस टी, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन टी, और हम लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर लेते हैं टी की वैल्यू 0 से x तक। तो टी की वैल्यू पहले x पुट कर लेते हैं तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, टी के जब 0 पुट कर लेते हैं तो बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये डेट इज हमें एफ एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो ये माइनस बाहर, ये माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस कॉस एक्स बाहर हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और ये प्लस कॉस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो फाइनल रिजल्ट एक्स साइन एक्स हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा।